अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का सवाल बड़ा खौफनाक और बड़ा दिल हिला देने वाला है। क्या हम वाकई ही कुरान को छोड़ चुके हैं? सोचने की बात है। वो कुरान जो अल्लाह ने हमारे लिए नाज़िल किया, वो कुरान जिसमें हर सवाल का जवाब है, वो कुरान जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है, क्या हमने वाकई ही इसको अलमारी में बंद कर दिया है? क्या हमने इसे सिर्फ शादियों और जनाजों की किताब बना दिया है? जो तो मेरा बहन भाई थंबनेल में लिखी लिखाई देख के कुरान पाक के लिए जानने के लिए मेरी इस वीडियो पे आया है, वो ज़रूर रुके और मज़ीद जान के जाएं कि क्या हमने वाकई ही कुरान को छोड़ दिया है या हमारी कहाँ कमी है, कहाँ हम कमी कर रहे हैं कि हम कुरान पाक को समझ नहीं रहे। तो इधर बहुत सी अहम बातें होने वाली हैं, तो लाजमी आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कुरान की अजमत। मेरे बहनों और भाइयों, ये कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। ये वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये मुत्तकियों के लिए हदायत है। ये वो किताब है जिसने अरब के जाहलों को दुनिया का इमाम बना दिया। ये वो किताब है जिसने गुलामों को रहनुमा, बादशाहों को आजिज कर दिया। सहाबा कराम कुरान को पढ़ते ही आंसू बहा देते थे, ज़ारो कतार रोते थे। जिस आयत में अजाब का जिक्र होता था, जिस आयत में कुछ भी ऐसा जिक्र होता था कब्र का, अजाब का, तो वो उस आयत पे ज़ारो कतार रोते थे कि अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से महफूज फरमाए, या अल्लाह पाक हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। वो अपनी नेकियों पे भी रोते थे, अपने गुनाहों से भी वो तौबा करते थे। तो देखें कि हम आम से इंसान क्या 5 वक़्त की नमाज और एक टाइम का कुरान नई नीयत से अच्छे से दिल से पढ़ सकते? आज हमारा हाल क्या है? हम कुरान पढ़ते ज़रूर हैं मगर समझते नहीं। हम कुरान को सुनते ज़रूर हैं मगर अमल नहीं करते। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान को छोड़ देना सिर्फ ये नहीं कि हम इसकी तिलावत ना करें। कुरान को छोड़ना ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कुरान के बगैर करें। शादी हो रही है मगर रस्म व रवाज कुरान के ख़िलाफ़, कारोबार हो रहा है मगर सूद और झूठ से भरा हुआ, औलाद की तरबियत हो रही है मगर कुरान के बजाय मोबाइल और ड्रामों से। तो कुरान छोड़ने के जो नताइज हैं वो आप सबके सामने हैं। कुरान छोड़ने के जो नताइज हैं उसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि हमारे घरों में बरकत नहीं? क्या वजह है कि हमारे दिलों में सुकून नहीं? क्या वजह है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? वजह ये है कि हमने कुरान छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन शिकायत करनी है, या रब मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। सोचें, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे दे तो फिर हमारा क्या बनेगा? आप खुद सोचें और फैसला करें। कुरान के बगैर ज़िंदगी कैसी है? मेरे भाइयों, आज हम नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं, दिलों में बेसुकूनी है, घरों में नाचाकियाँ हैं, कारोबार में नुकसान है। और कुरान क्या कहता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक जो अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है वो और कहीं भी नहीं। दिल को सुकून ही अल्लाह के ज़िक्र से है। कुरान ज़िंदगी है, कुरान सुकून है, कुरान रहमत है। अब कुरान से जुड़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, वो और कीजिएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल बदलें तो हमें कुरान के साथ रिश्ता जोड़ना होगा। रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना हो। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि समझ में आए। कुरान पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारें। बच्चों को कुरान सिखाएं, अपने घरों को कुरान का घर बनाएं। याद रखें, कुरान पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अभी वक़्त है, कुरान की तरफ लौट आएं, वरना क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ सच्चा तल्लुक़ अता फरमाए। ऐ अल्लाह,
कुरान को हमारी ज़िंदगी का नूर बना दे, हमारी कब्रों का अनीस बना दे और क़यामत के दिन हमारे लिए शफाअत करने वाला बना दे। भाइयों और बहनों, याद रखो, जिसने कुरान को थाम लिया वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। मेरी आज की वीडियो देख के फैसला लाजमी कीजिएगा कि क्या हमने कुरान को छोड़ दिया है, या अगर हम कुरान को थामने की नीयत करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही आ जाएंगी। मेरी अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी इस वीडियो को सुने तो उसके दिल में कुरान पाक का शौक़ पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो और जिधर जिधर कोई कमी है कुरान पाक को ना पढ़ने की वो दूर हो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।